दोस्तों सर्दियों में तुलसी के पौधे में बहुत सी समस्याएं आने लगती हैं, जैसे कि पत्तियां छोटी होने लगती हैं, पीली होने लगती हैं, झड़ने लगती हैं, या फिर कई कंडीशन में आपका पौधा पूरा का पूरा पीला हो जाता है, पत्तियां मुड़ने लगती हैं, या फिर आपका पौधा सूख जाता है। तो अगर आपके भी पौधे में इस तरीके की कोई समस्या आ रही है दोस्तों, तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स और फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ, जिनके इस्तेमाल से आप अपने पौधे को सूखने से बचा सकते हैं, और अगर सूख रहा है तो फिर से हरा-भरा कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों तुलसी जी का पौधा एक सेंसिटिव पौधा है, इसलिए बहुत अधिक सर्दी भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है और बहुत अधिक धूप और गर्मी भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है। गर्मी के सीजन में भी अगर आप बहुत तेज़ धूप में तुलसी जी के पौधे को रखते हैं तो पौधा मुरझाने लगता है। ऐसे ही सर्दियों में अगर आप थोड़ी-सी भी लापरवाही करते हैं देखभाल में, तो आपका पौधा खराब होने लगता है। आप जो देख पा रहे हैं, मेरा पौधा 4 वर्ष पुराना है। मैंने गमले में और भी 2 पौधे लगा रखे हैं, वो भी कोई 3 वर्ष पुराने हैं और कोई 2 वर्ष पुराने हैं, लेकिन मेरे सभी पौधे ठीक तरीके से चल रहे हैं। एक पौधा मैंने अभी जल्दी में लगाया लगभग 1.5 महीने पहले ज़मीन में, वह पौधा भी मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं दिखा देती हूँ, आप देख पा रहे हैं, यही है मेरा ज़मीन वाला पौधा, और यह कितना बढ़िया चल रहा है। इसकी पत्तियाँ आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी हैं और कितनी चौड़ी हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई जंगली पौधा हो। तो दोस्तों इस पौधे की इतनी अच्छी ग्रोथ इसलिए हो रही है कि जब मैंने यह पौधा लगाया था, तो जब पौधा लगाने के लिए मैंने गड्ढा खोदा था, तो नीचे मैंने इसमें डाल दिया था गोबर की सड़ी हुई खाद, और उसका परिणाम यह है कि यह पौधा आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया चल रहा है। तब से मैंने इसमें अभी तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, क्योंकि जो मैंने वह खाद डाला था उसका असर अभी भी इसमें है, लेकिन अब मैं इसमें कुछ फर्टिलाइज़र डालूँगी। दोस्तों सर्दियों में तुलसी जी के खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है पानी, क्योंकि जब पानी की अधिकता हो जाती है, मिट्टी गीली हो जाती है, तो जड़ें जो होती हैं बहुत अधिक ठंड भी नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं, और गीली मिट्टी होने की वजह से जड़ों तक ठीक तरीके से ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं या फिर सड़ने लगती हैं। तो जब जड़ें खराब होने लगती हैं तो फिर पौधा जो होता है पत्तियां भी गिराने लगता है, पत्तियां पीली भी पड़ने लगती हैं, और अधिक दिनों तक यही समस्या जब बनी रहती है, यानी कि जड़ें जब खराब होती रहती हैं, लगातार आप वाटरिंग करते जाते हैं, तब जो क्या होता है कि आपका पौधा सूखता है और सूख के ख़त्म हो जाता है। क्योंकि सर्दियों में मिट्टी की नमी जल्दी सूखती नहीं है, तो मिट्टी में हमेशा नमी रहती है। तो इसलिए मिट्टी को चेक करके ही पानी डालें। तुलसी जी में जल चढ़ाने का महत्व है, मैं भी जल चढ़ाती हूँ। तो इसके लिए आप बहुत ही छोटा-सा पात्र रखें, क्योंकि नियमित रूप से जब जल चढ़ाया जाएगा तो भई उसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाएगी। पहले की नमी सूखेगी नहीं और अगले दिन फिर जल चढ़ा दिया जाएगा। यह तुलसी जी के पौधे को खराब करने का कारण बनता है। तो इसलिए अगर नियमित रूप से जल चढ़ाना है, तो आप बहुत ही छोटे पात्र का इस्तेमाल करें, जिसमें मुश्किल से 150 ml पानी आता हो, इससे ज़्यादा नहीं। और जल चढ़ाते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिलाएं, क्योंकि हल्दी मिलाने से क्या होता है कि तुलसी की जड़ों को पोषण मिलता रहता है। इससे तुलसी जी का पौधा खराब नहीं होता है। और धार्मिक महत्व यह है कि तुलसी जी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर हल्दी डालकर आप जल चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो दोनों दृष्टिकोण से आपको हल्दी मिलाने की आवश्यकता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है। तो इस वजह से आपका पौधा अगर सूख भी रहा है तो भी आपका पौधा ठीक हो जाता है। इसलिए हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें। धूप की बात करें दोस्तों, तो सर्दियों के सीज़न में आप पूरे दिन की धूप में तुलसी जी के पौधे को रखिए, क्योंकि सर्दियों में धूप नर्म होती है। वैसे इधर तो 3-4 दिनों से धूप निकल ही नहीं रही है, तो लेकिन जब भी निकले धूप तब आप अपने पौधे को धूप में अवश्य रखें। गर्मियों की बात अलग है, गर्मियों में तो सिर्फ सुबह-सुबह की 2-3 घंटे की धूप भी अगर दिखा दी जाती है, तो भी बढ़िया पौधा चलता है। दोस्तों तुलसी के पौधे का खराब होने का दूसरा बड़ा कारण है ओस। अगर आपका पौधा ओस में पड़ा रहता है तो भी पत्तियां झुलसने लगती हैं, क्योंकि तुलसी जी का जो पौधा होता है ओस बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आप उठा सकते हैं तो रात के समय में जब ओस पड़ने लगती है, यानी कि शाम से ही
गमले को उठाकर छाए वाले स्थान पर रख दें, यानी कि घर के अंदर में रख लें। अगर नहीं उठा सकते हैं तो कोई कॉटन का मोटा कपड़ा ओढ़ा दें या कोई चुनरी ओढ़ा दें। मैं तो अपने पौधे पर चुनरी ओढ़ा करके रखती हूँ। मेरे पास ज़मीन वाला पौधा लेकर के 4 पौधे हैं और मैं चारों पौधों को कवर करके रखती हूँ। जैसे ही शाम होती है मैं सभी पौधों को कपड़े से कवर कर देती हूँ, चुनरी से कवर कर देती हूँ और सुबह जब होती है, धूप निकलती है, तब मैं सारे के सारे हटा देती हूँ। तुलसी का पौधा जब स्वस्थ होता है तो मंजरियाँ भी बहुत बनती हैं। समय समय पर इन मंजरियों को हटाते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप मंजरियों को नहीं हटाते हैं तो फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। मंजरियों को हटाने से एक फ़ायदा यह भी होता है कि जहाँ से मंजरियों को आप कट करके हटाते हैं, वहाँ से फिर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और पौधा आपका स्वस्थ भी रहता है और घना भी रहता है। लेकिन मंजरियों को हटाने के लिए आप एक शार्प और साफ-सुथरी कैंची का इस्तेमाल करें या किसी प्रूनर का इस्तेमाल करें, लेकिन जिसका भी इस्तेमाल करें आप सैनिटाइज करके ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर इस तरीके से नहीं करते हैं तो फिर इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। नाखून का इस्तेमाल तो आप कदापि ना करें, क्योंकि नाखून से अगर मंजरी हटाई जाती है, तुलसी के पत्ते तोड़ते समय भी नाखून का इस्तेमाल ना करें। आप ऐसे ही चुटकी से तोड़ सकते हैं, लेकिन नाखून का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब नाखून का इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे में संक्रमण होने का खतरा रहता है, इससे पौधा खराब हो जाता है। और अगर भगवान को चढ़ाने के लिए तुलसी जी को आप तोड़ रहे हैं, तब भी नाखून का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाखून से तोड़ी गई तुलसी या फूल भगवान स्वीकार ही नहीं करते हैं। मंजरियों के साथ साथ अगर इसमें पीली पत्तियां हैं, टहनियां हैं सूखी, तो इनको भी हटाते रहना चाहिए। 1-2 पत्ती भी हो तो भी हटा देना चाहिए, क्योंकि पत्तियों की भी एज होती है। जब एज पूरी हो जाती है तो फिर पत्तियां पीली होती हैं और झड़ने लगती हैं। अगर इसी में पड़ी रहती हैं तो मिट्टी का जो पोषण होता है सूखी पत्तियों टहनियों में भी जाता रहता है, मंजरियों में भी जाता रहता है। यही वजह होती है कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और अगर पीली पत्तियां इसी में पड़ी रहती हैं तो इसमें ज़मीन में भी ऐसे, यानी कि गमले में झड़ती रहती हैं, जो फंगस का कारण बनती हैं। तो इसलिए किसी भी कीमत पर इसमें सूखी पत्तियां और टहनियां ना रहने दें। 10 से 15 दिनों में एक बार मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें, इससे मिट्टी भुरभुरी रहती है, आपका पौधा ठीक तरीके से चलता है। गमले में घास फूस खरपतवार अगर उगता है तो तुरंत निकाल कर फेंकें, कुछ भी उसमें ना रहने दें, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तुलसी जी पर काले कीड़ों का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मेरे पर तो नहीं होता है, क्योंकि मैं अक्सर इस पर हल्दी का इस्तेमाल करती रहती हूँ। अगर आप भी हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके भी पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा हल्दी में बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। जब इसका इस्तेमाल हम अपने पौधे में करते हैं तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और मरता हुआ पौधा भी ठीक हो जाता है। 1 लीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच हल्दी डालकर घोलें, इसको स्प्रे बोतल में भरकर अपने पौधे पर छिड़कें। इससे किसी प्रकार के भी कीड़े का अटैक नहीं होगा, कीड़े लगे होंगे तो खत्म हो जाएंगे। अगर आपका तुलसी का पौधा पीला पड़ गया है, सूख रहा है, पत्तियां पूरी तरीके से झड़ गई हैं, आपको लग रहा है कि आपका पौधा बिल्कुल सूख जाएगा, अब नहीं बचेगा, तब भी आपका पौधा बच जाएगा। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप स्टेम को चेक करें, हल्का सा नाखून से खुरस के कि स्टेम अगर हरा है, स्टेम में किसी प्रकार का सूखापन नहीं है, तब आपका पौधा पूरी तरीके से फिर से हरा भरा हो जाएगा, चाहे कितनी भी उसकी पत्तियां पीली हुई हों या झड़ी हुई हों। लेकिन अगर स्टेम भी सूख गया है तब आपका पौधा नहीं हरा हो पाएगा। तो अगर आपका पौधा सूख रहा है तो सबसे पहले आप स्टेम को खुरस कर चेक करें। अगर आपके पौधे की स्टेम हरी है तब आपको क्या करना है कि जितनी भी सूखी शाखाएं हैं सबको कट करके हटा देना है। इसके बाद मिट्टी की गुड़ाई करना है। मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें सरसों और हल्दी का फर्टिलाइज़र डालना है। मैंने अपने पौधे में भी डाला है और मेरा पौधा ठीक ठाक है, तो इसलिए मैं भी सरसों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सरसों का जो फर्टिलाइज़र होता है इसमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, सल्फर वगैरह भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें जो कि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एक बार सरसों का फर्टिलाइज़र अगर इस्तेमाल किया जाता है तो फिर दोबारा इस्तेमाल करने के लिए 1 महीने का इंतज़ार करना चाहिए। जल्दी जल्दी नहीं डालना चाहिए। जल्दी जल्दी डालने से जब नाइट्रोजन की मात्रा या किसी भी फर्टिलाइज़र की मात्रा अधिक हो जाएगी तो फिर पौधा खराब हो जाता है।
सरसों के फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ये पोषक तत्व होते हैं जो ब्रांचेस के विकास के लिए और पत्तियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो जब आपका पौधा सूख जाता है तो पत्तियां और नई ब्रांचेस के विकास के लिए इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद ही डालना चाहिए। इसलिए सरसों का फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गमले के साइज के हिसाब से ही करें। अगर 12 इंच का गमला है तो आप 2-3 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। साथ में आप मिलाएं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर जो होता है वह मरते हुए पौधे को भी ठीक कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण जो पाए जाते हैं और बहुत सारे इसमें भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोटेशियम वगैरह। तो दोस्तों पीछे मैंने इसमें सरसों का इस्तेमाल किया था, लेकिन आज मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर और हल्दी का फर्टिलाइजर, क्योंकि चाय की पत्ती में भी नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और हल्दी इसलिए मैं इस्तेमाल करूंगी कि इसमें पोषक तत्व तो मिलते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल भी है। साथ साथ हल्दी की जो तासीर होती है गर्म होती है और सरसों की भी तासीर गर्म होती है। तो इसलिए सर्दियों में सरसों का फर्टिलाइजर, हल्दी का फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा होता है। आप किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, फूलों वाले पौधे में भी और पत्तियों वाले पौधों में भी। दोस्तों आप पौधों में इस्तेमाल की गई चाय पत्ती भी डाल सकते हैं और फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क कितना होता है, जब आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल कम मात्रा में करना चाहिए। एक छोटा चम्मच करें, 12 इंच का गमला है तो, नहीं तो अगर बड़ा चम्मच है तो आधा चम्मच आप इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर इस्तेमाल की गई चाय पत्ती ले रहे हैं तो उसको आप अधिक मात्रा में लें, क्योंकि इसमें से बहुत सारे पोषक तत्व चले गए रहते हैं जब आप चाय पत्ती को उबालते हैं तो उसका इस्तेमाल आप अधिक मात्रा में करेंगे तभी फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों आज मैंने लिया हुआ है फ्रेश चाय की पत्ती, मैंने आधा चम्मच चाय की पत्ती लिया हुआ है और लिया हुआ है मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और दोनों को मैं ऐसे ही मिक्स करूँगी। मिक्स करके फिर पौधे में डालना है। गमले में डालने से पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब गुड़ाई कर ली जाती है तभी ठीक से फर्टिलाइज़र इसमें अब्जॉर्ब हो पाता है। तो दोस्तों इस तरीके से तुलसी जी के पौधे की केयर करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा सालों साल चलेगा, सर्दी गर्मी कभी नहीं खराब होगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।